हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक ओलंपियाड में पूछा हुआ प्रश्न। क्या है हमारा प्रश्न? 2 पावर x प्लस 4 पावर x डिवाइड में 2 पावर x इज इक्वल टू 17। तो हमें ये जो x है, इस x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए हम सीखते हैं। अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा 2 पावर x प्लस 4 पावर x डिवाइडेड बाई 2 पावर x इज इक्वल टू 17। ये तो अपना क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये देखो, ये जो 4 है, ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। हाँ, अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर में 2, इतना लिख सकते हैं 4 की जगह पे। तो हम लोग 4 की जगह पे लिख देंगे 2 पावर x प्लस 2 पावर 2 के होल पावर x डिवाइड बाई 2 पावर x इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, ये ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 पावर x प्लस 2 पावर क्या हमारा 2 पावर 2 के पावर में x, यानी 2 पावर 2x हो जाएगा ऐसा। तो हम लोग यहाँ पे 2x लिख दो। अब इसके बाद डिवाइड 2 पावर x इज इक्वल टू 17। ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद हम लोग ये जो 2 पावर 2x है, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 पावर x प्लस 2x क्या लिख सकते हैं, 2 पावर में x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 पावर x इज इक्वल टू 17। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, अब इसके बाद देखो एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, a पावर m प्लस n इज इक्वल टू क्या होता है, a पावर m इंटू a पावर n। इस फॉर्मूले के आधार पे क्या हम लोग इसको खोल सकते हैं। हाँ, तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ज्यों का त्यों लिख देंगे 2 पावर x प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पावर x मल्टीप्लाई 2 पावर x ब्रैकेट को डिवाइड 2 पावर x इज इक्वल टू, ठीक है, इतना तो हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद इज इक्वल टू में 17। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, अब इसके बाद इस टोटल में से क्या हम लोग 2 पावर x कॉमन ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस यहाँ से हमारा 2 पावर x कॉमन होकर क्या बच जाएगा 1। इन दोनों में से 2 पावर x कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 पावर x अकेला डिवाइड में 2 पावर x इज इक्वल टू 17। अब हम लोग क्या करें, अब ये डिवाइड को चेंज करें, डिवाइड को सॉल्व करें, इसको ज्यों का त्यों रहने दो। तो जब डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और 2 पावर x है वो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 2 पावर x, यहाँ भी कोई साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई का साइन, ये भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन, तो सब एक दूसरे में मल्टीप्लाई का साइन है। अब बोलोगे कि यहाँ पे है तो ब्रैकेट के अंदर हमारा प्लस है, तो 2 पावर x ये वाला और ये वाला कैंसिल होकर वन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, 1 प्लस 2 पावर x इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, ये जो 1 है, इस 1 को उठा के इधर लेके चले जाओ 17 की तरफ, तो क्या बच जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 17 माइनस 1। और अब इसके बाद इधर करते हैं 2 पावर x इज इक्वल टू 17 माइनस 1, तो 2 पावर x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 17 में से 1 माइनस करो तो क्या आएगा आंसर हमारा 16। अब देखो 2 पावर x, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 लिख सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, इफ a पावर m इज इक्वल टू a पावर n देन m इज इक्वल टू n। अगर हमारा a दिया हुआ हो तो हमारा a होगा। तो इस फॉर्मूले के आधार पे क्या हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, इससे आगे हमें कुछ नहीं करना है।